स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम रीड आउट करेंगे मीनिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइंग रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? वेरी सिंपल। दैट मीन्स जब कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म में कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है, एडमिट हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेसिकली बहुत सारे रीज़न होते हैं किसी भी नए पार्टनर को फॉर्म में इंक्लूड करने के लिए। जब ओल्ड पार्टनर्स के पास कैपिटल सफिशिएंट नहीं हो पाती है, कैपिटल ख़त्म हो जाती है, तो बेसिकली नई कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए या कुछ नई स्किल्स को अपने फॉर्म में ऐड करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को फॉर्म में एडमिट करते हैं। According to the Partnership Act 1932, a person can be admitted into partnership only with the consent of all the existing partners unless otherwise agreed upon. That means कि जब नए पार्टनर को इन्वॉल्व करना है, फॉर्म में इंक्लूड करना है, तो इसके लिए सारे पार्टनर की कंसेंट कंपलसरी है। दैट मीन्स जो ओल्ड पार्टनर है, हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर वो कंसेंट देते हैं, अपनी सारे पार्टनर मिलकर कोई कंसेंट देते हैं कि हमें नए पार्टनर को एडमिट करना है, तो ही नए पार्टनर का एडमिट या एडमिशन पॉसिबल है। अदरवाइज किसी भी दो पर्सन की कंसेंट हो, थर्ड पर्सन की कंसेंट नहीं हो, तो हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर पाएंगे। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द पार्टनरशिप फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट विद द न्यू एग्रीमेंट। जब भी कोई नए पार्टनर फॉर्म में इंक्लूड हो रहा है, तो हमें अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दैट मीन्स नए एग्रीमेंट हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, एंड दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने सी, एक नए पार्टनर को एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। फॉर्म में वो कितना शेयर लेगा? 1/8। तो इन दिस केस, विद द एडमिशन ऑफ सी पार्टनर, द फॉर्म स्टैंड रिकॉन्स्टिट्यूट। दैट मीन्स कि जब नया पार्टनर सी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो अब टोटल फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। दैट मीन्स नया एग्रीमेंट बनेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर ए, बी एंड सी में डिवाइडेड होगा, जो भी रेशियो हमारा आएगा। जब हम कोई भी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं या एडमिशन होता है नए पार्टनर का, तो कंपनी के थ्रू या फॉर्म के थ्रू बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट बिकम नेसेसरी। फर्स्ट वन इज एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दैट मीन्स जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, उसमें एडजस्टमेंट करेंगे या उसका एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हम ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं, तो हम उसको पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको एडमिशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को रीड आउट करना है, तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। थर्ड है एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। दैट मीन्स हमारे पास जो भी असेट्स है उनको रिवैल्यूएट करते हैं, और जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम रीअसेस करेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, दैट मीन्स जो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट थे या कोई रिजर्व थे, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बिकॉज ऑफ जब न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा, तो हमारे पास नए रिजर्व क्रिएट होंगे, नए प्रॉफिट्स क्रिएट होंगे, जो हमारे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दैट्स वाई हम प्रीवियस वाले प्रॉफिट को, प्रीवियस वाले एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। देन नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, और फिर हम पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। ये कुछ एडजस्टमेंट्स थे। बट आज का मेन टॉपिक है जो हम रीड आउट करने वाले हैं, दैट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। दैट मीन्स आज हम पढ़ेंगे कि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो उसके साथ साथ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो रहा है। बिकॉज ऑफ जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में इन्वॉल्व होगा, तो उसके साथ जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे। जब वो सेक्रीफाइस करेंगे, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी चेंजेस आएंगे। तो जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आएंगे, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करें, एनपीएसआर को हम कैलकुलेट करें। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द इनकमिंग पार्टनर acquire his share of profit from the old partner, so profit share of the old partner is changed। ऐसे बताया था कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, तो वो अपना शेयर कहाँ से रिसीव करेगा? वो अपना शेयर रिसीव करेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। देन ओल्ड पार्टनर्स अपने कुछ पोर्शन को सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। दस इट इज़ एसेंशियल दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर बी कंप्यूटेड। दैट्स वाई हमें रिक्वायरमेंट होता है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एनपीएसआर को हम कैलकुलेट करें। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एक फॉर्मूला है एनपीएसआर का, इज वेरी सिंपल। एनपीएसआर इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइंग रेशियो। जो भी हमारे पास ओल्ड रेशियो रहेगा, उसमें से हम सेक्रीफाइंग रेशियो को हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस भी हैं जिनको हम फर्दर आगे रीड आउट करने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज सेक्रीफाइस रेशियो. सेक्रीफाइस रेशियो वेरी सिंपल. Sacrifice ratio in the ratio in which old partner sacrifice their share of profit in favor of the new partner. That means very simple. जब ओल्ड पार्टनर अपना कोई शेयर जो उन्हें ऑलरेडी रिसीव हो रहा है उसमें से कुछ शेयर न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ न्यू पार्टनर जब फॉर्म में आएगा तो कुछ प्रॉफिट वो रिसीव करेगा, बट वो प्रॉफिट कहाँ से रिसीव करेगा? तो इसके लिए जो ओल्ड पार्टनर हमारे पास अवेलेबल है वो अपना कुछ शेयर न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे. दैट इज सेक्रीफाइंग रेशियो. The formula of sacrificing ratio is sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. That means जो भी हमारे पास old ratio रहेगा old partners का, उसमें से हम new ratio को लेस कर दें तो हमारे पास sacrifice ratio आ जाएगा. Sacrifice means कितना कितना portion old partners new partner के फेवर में sacrifice कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं. That is a sacrifice ratio. ये था हमारा new profit sharing ratio and sacrifice ratio. अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ केसेस हैं उनको रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी रहेगा. ओके, फॉलोइंग केसेस में अराइज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो. कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ केसेस हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट केस को. फर्स्ट केस इज व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन. दैट मीन्स कि जब क्वेश्चन में केवल न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन. सिंपल सा देखो, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो गिवन रहेगा ही रहेगा ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो गिवन होगा. लेकिन इसके अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तो उस अदर इन्फॉर्मेशन में सिर्फ न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा. तो केस फर्स्ट है व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन. जब क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन हो. तो इन दिस केस it is presumed that the existing partner continue to share the remaining profit in the same ratio in which they were sharing before the admission of a new partner. That means इस केस में जो भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दैट मीन्स सिंपल सा कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो तो अपना शेयर लेगा. अपना शेयर लेने के बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट में ओल्ड जो पार्टनर्स हैं वो अपना शेयर ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इसको हम इस क्वेश्चंस को या इस केस को फाइंड आउट करना बहुत इजी सा है. केवल इसके अंदर आपको ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो तो गिवन होगा ही, साथ में न्यू पार्टनर का सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गिवन होगा. केवल न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अदर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड नहीं होगी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम एक सिंपल सा एक कॉमन सा स्टेप पिक करते हैं, दैट इज लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1. इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है 1. आपको मैं इस क्वेश्चंस के थ्रू एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को इजी करा देता हूँ. एक एग्जांपल है, दीपक एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. दीपक और विवेक दो पार्टनर है और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. दे एडमिटेड आशु एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट. और उन्होंने आशु को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में 1/5 शेयर के लिए. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू केस कि केवल न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन होगा. तो इस क्वेश्चन में भी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ गिवन है न्यू पार्टनर का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, दैट इज 1/5. तो सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो. हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, एनपीएसआर एंड सेक्रीफाइस रेशियो में फाइंड आउट करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम टोटल मानते हैं कि टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1. लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1. देन न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5. हम सपोज कर लिए कि हमने प्रॉफिट हमारे पास कितना अवेलेबल है 1 और न्यू पार्टनर का जो शेयर है दैट इज 1/5. सो रिमेनिंग शेयर दैट मीन्स अवेलेबल अब शेयर कितना हमारे पास 1 - 1/5 इक्वल्स टू 4/5. तो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 4/5 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. अब अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू केस, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा अब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही. दैट इज दीपक्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू 3/5 ऑफ 4/5. दैट मीन्स जो हमारे पास रिमेनिंग शेयर था 4/5 उसका 3/5 हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 12/25. एज इट इज विवेक का हम निकालेंगे. विवेक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू 2/5 ऑफ 4/5 दैट इज 8/25. जो हमारे पास रिमेनिंग था 4/5 उसमें ओल्ड रेशियो विवेक का 2/5 उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 8/25. एंड आशूज शेयर्स ऑलरेडी 1/5 क्योंकि आशु दो नया पार्टनर है वो एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर्स के लिए. So the new profit sharing ratio of Deepak, Vivek and Ashu is
इक्वल्स टू 12/25 रेशो 8/25 रेशो 1/5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम हमने 25 लिया, एलसीएम 25 लेने के बाद इसे सॉल्व किया तो 12/8/5। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ दीपक, विवेक एंड आशु इक्वल्स टू 12/8/5। बहुत इजी सा है, हम फाइंड आउट कर लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 12/8/5। एंड सेक्रीफाइंग रेशो फाइंड आउट करना तो वेरी सिंपल, सेक्रीफाइंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सो दीपक सेक्रीफाइड equals to 3/5 old ratio minus new ratio 12/25 equals to 3/25, and Vivek sacrificed equals to old ratio 2/5 minus new ratio 8/25 equals to 2/25. So sacrifice ratio equals to 3/2 ratio. तो बहुत सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना, और इस टाइप के क्वेश्चंस में हम एक ही चीज़ पॉइंट पिक करते हैं, दैट इज़ लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। आपको इस टाइप के केसेस में आपको टोटल प्रॉफिट एक कंसिडर करना है, और जो भी हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा आफ्टर गिविंग द न्यू पार्टनर, जो भी न्यू पार्टनर को प्रॉफिट देने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा उसको हम ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। और सेक्रीफाइंग रेशो तो कैलकुलेट करना ईजी है, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड रेशो में से हम न्यू रेशो को लेस कर देंगे तो हमारे पास सेक्रीफाइंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। केस नंबर सेकंड, व्हेन अ न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। दैट मीन्स जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन इक्वल अमाउंट। दैट मीन्स जब नया पार्टनर अपना इक्वल पोर्शन ए और बी से या कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर से इक्वल पोर्शन में वो रिसीव कर रहा है। In such case, the new profit sharing ratio of the old partners will be ascertained by deducting the sacrifice made by them from the existing share of profit. इस टाइप के क्वेश्चन में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेक्रीफाई रेशो फाइंड आउट करते हैं, और देन फिर हम ओल्ड पार्टनर्स के लिए ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइंग रेशो को लेस कर देते हैं, तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको ईजी कर देते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:5, 7:5। दैट मीन्स ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इन इक्वल पोर्शन फ्रॉम द बोथ, और जो कि ए और बी से इक्वल पोर्शन में रिसीव कर रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो। हमें दोनों का फाइंड आउट करना है, हमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइंग रेशो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाई रेशो फाइंड आउट करते हैं। वेरी सिंपल, सी जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, वो हाफ पोर्शन ले रहा है फ्रॉम ए एंड हाफ पोर्शन रिसीव कर रहा है फ्रॉम बी। दैट मीन्स ए और बी से वो इक्वल ले रहा है, तो हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे। अब सिंपल सा लॉजिक है, इसमें सेक्रीफाइस रेशो बहुत ईजी से निकल जाता है, क्योंकि जितना अमाउंट ए सेक्रीफाइस करेगा सेम उतना ही बी सेक्रीफाइस करेगा, तो सेक्रीफाइस रेशो 1:1 ईजिली कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि इक्वल पोर्शन वो सेक्रीफाइस करेंगे तो सेक्रीफाइंग रेशो 1:1 हो जाता है। बट सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है कि टोटल सी का जो शेयर है 1/6 है, और वो कितना पोर्शन ले रहा है फ्रॉम ए 1/2 यानी हाफ, तो टोटल ए सेक्रीफाइस करेगा 1/12, यानी 1/6 में 1/12 किसका रहेगा, ए का, एंड 1/6 में 1/12 किसका रहेगा, बी का। बी भी सेक्रीफाइस कितना करेगा, टोटल सी को रिसीव हो रहा है 1/6 और सेक्रीफाइस कर रहा है, हाफ पोर्शन ले रहा है फ्रॉम बी, तो बी भी सेक्रीफाइस कितना करेगा 1/12। अगर आप चाहो तो 1/12 + 1/12 इक्वल्स टू 1/6। दैट मीन्स टोटल सी को कितना शेयर मिल रहा है 1/6। तो हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे, जितना भी सी के पास जितना भी सी को रिसीव हो रहा है उसका हाफ ऑफ कर देंगे, तो हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा 1:1। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। जितना भी ओल्ड रेशो आपके पास है उसमें से आप सेक्रीफाइस रेशो को लेस कर देंगे, आपके पास NPSR आ जाएगा। तो एज न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड है उनके पास 7/12 माइनस सेक्रीफाइस 1/12 दैट इज 6/12, एंड एज वेल एज बी का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। बी का ओल्ड है 5/12 एंड माइनस सेक्रीफाइंग रेशो 1/12 इक्वल्स टू 4/12। सी का शेयर बात करें तो शी इज न्यू शेयर, टोटल शी के पास शेयर है 1/6। अब इसको हमने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल करने के लिए, बिकॉज ऑफ ए और बी के अपॉन में 12 है, दैट्स वाई इसको इक्वल करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/12 अमाउंट आ गया। अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको 1/6 भी कर सकते हो, देन एलसीएम कंसिडर कर लो, एलसीएम के अकॉर्डिंग भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो।
तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा 6:4:2। हमने इसको सॉल्व किया तो 3:2:1। तो इस टाइप से आप केस सेकंड है, जब न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट, अपना शेयर ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर से वो इक्वल पोर्शन में रिसीव कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाई रेशो फाइंड आउट करते हैं। सेक्रीफाई रेशो ऑलवेज इक्वल आएगा बिकॉज ऑफ ए बी सी या जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो इक्वल इक्वल पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उनका शेयर ऑलवेज क्या आएगा, सेक्रीफाइंग रेशो इक्वल ही आएगा, दैट इज़ 1:1। और जितना पोर्शन वो सी के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना पोर्शन हम उसको ओल्ड रेशो में से लेस कर देंगे, तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट।